दोस्तों, आइडियल अदर्स में एक बार फिर से स्वागत है आपका। और मेरे सामने है इस समय 2020 अगस्त की सेल्स रिपोर्ट, जिसमें ओएम वाइज आपको दिख रहे हैं किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं। तो ये देखिए, मारुति सुजुकी 1,13,000। तो ये जो फिगर है ये बड़ा ही ऑप्टिमिस्टिक फिगर है, क्योंकि कोरोना का जो लॉकडाउन पीरियड था उसके बाद जो ये ग्रोथ है ये काफ़ी अच्छी है। और ग्रोथ आप कंपेयर करिए अगस्त 19 से तो उससे भी ज़्यादा है ना। तो अगस्त 19 के कंपैरिजन में 21% ग्रोथ है, जो बड़ी ये मतलब इंडिकेट कर रही है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने काफ़ी अच्छा रिवाइवल किया है पोस्ट कोविड लॉकडाउन। इसके बाद हुंडई भी 19% ग्रोथ के साथ काफ़ी अच्छी है। और ये स्ट्रेंज है कि जब कोरोना नहीं था तो इनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी, और कोरोना के बाद एक बूस्ट आया है, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिला होगा। और सबसे जो बढ़िया चीज़ मुझे इस फिगर में दिख रही है वो है टाटा और महिंद्रा का 3 और 4th पे होना। चाहता तो मैं ये हूँ कि टाटा और महिंद्रा कंसेक्यूटिवली 1 और 2 पे हों, लेकिन वो अभी पॉसिबल दिख नहीं रहा है। बट टाटा ने 18,000 गाड़ियाँ बेची और महिंद्रा ने 13,000। और 10th नंबर पे देख रहे हैं आप किया है। तो किया मेरे ख्याल से सोनेट के साथ जो है तुरंत ऊपर आ जाएगी। कहीं ना कहीं सोनेट का उसको फ़ायदा ज़रूर होगा। अभी तो केवल 2 ही गाड़ियाँ बिकती हैं किया की, एक सेल्टॉस है, एक कार्निवाल है। तो सोनेट के आने के बाद कुछ और ऑप्टिमिस्टिक फिगर्स इनके लिए हो सकते हैं। उसके बाद रेनो देखिए, डस्टर अभी अपडेटेड आई है तो कुछ फिगर अपडेट आए हैं इनके, अच्छे लग रहे हैं फिगर देख के। और होंडा और टोयोटा थोड़ा सा डीप डाउन चल रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव ग्रोथ में हैं देखिए। और होंडा का तो समझ में नहीं आता है कि क्योंकि उनके प्रोडक्ट जो चॉइस है वही थोड़ी बड़ी मतलब उनको खुद ही डाउन कर दे रही है, लेट डाउन कर रही है उनको। इसके बाद जो सबसे निराश करने वाले फैक्ट्स एंड फिगर मेरे लिए हैं वो है फोर्ड के। मतलब फोर्ड की इतनी बेहतरीन गाड़ियाँ होती हैं आज भी, और अगर इको स्पोर्ट ना हो तो फोर्ड कहाँ जाएगा मुझे समझ में नहीं आता। क्या माइंडसेट है बायर्स का, क्यों फोर्ड की गाड़ियाँ लोग नहीं खरीद रहे हैं, ये समझ से परे है बिल्कुल। और ये बहुत निराशाजनक है फोर्ड के लिए, और मेरे लिए भी निराशाजनक है। और अगर बात करें एमजी की तो अच्छा है, ना बिके बहुत बढ़िया है, चाइनीज़ है। और उसके बाद फोक्सवैगन की बात करें तो ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्कोडा भी स्ट्रगल कर रहे हैं। फोक्सवैगन की तो पोलो ही बिकती है, और उसके अलावा तो कुछ और बिकता उकता नहीं है। स्कोडा भी स्ट्रगल कर रहा है। और निशान की यार गाड़ी तो अच्छी है, निशान टेरानो, सॉरी निशान किक्स। उसके बाद बचा FCA, तो FCA का फिएट तो भाग ही गया है, जीप बचा है। जीप की कंपस बिकती है, यही 468 कंपस होगी, यही फिगर है जीप की। खैर, इसके बाद हम लोग बात करेंगे टॉप 25 जो अगस्त 20 की सेल्स हैं इसकी। आइए देखते हैं टॉप 25। तो पहले नंबर पे एज़ यूजुअल मारुति की गाड़ी है, स्विफ्ट है। ये लोग आपस में थोड़ा कभी कभी स्वैप करते रहते हैं, कभी मारुति की आल्टो आ जाती है, कभी स्विफ्ट आ जाती है, कभी डिज़ायर आ जाती है। तो देख ही रहे हैं आप 14, 14, 13, 13 कितना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता है इन लोग का। मतलब कमाल है मारुति, मानना पड़ेगा भाई। उसके बाद 5th नंबर जो है बड़ा सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग तो खैर नहीं होना चाहिए, जो लोग ऑटोमोबाइल्स फील्ड से थोड़ा भी रिलेशन रखते हैं उन्हें सरप्राइजिंग नहीं लगेगा। क्रेटा है 11,758। इसके बाद नेक्सा की बलेनो है 10,000। अच्छा, बलेनो 10,000 है, इस बार टॉप 5 में नहीं है। उसके बाद किया सेल्टोस भी बहुत क्रेटा से पीछे नहीं है, बिल्कुल नेक एंड नेक है। और i10 ग्रैंड जो नियोस है वो 10,000 देखिए। उसके बाद काफ़ी सारी गाड़ियाँ मारुति की ही हैं। फिर वेन्यू 8,000 है, 27,000 है। ब्रीज़ा वेन्यू से पीछे है यार, 6,903। उसके बाद टाटा टियागो काफ़ी अच्छा है, प्राउड फील कराती है ये। उसके बाद सेलेरियो कोई बात नहीं, बोलेरो चलिए ठीक है, चल ही रहा है। उसके बाद ये देखिए 18th पे नेक्सॉन है, इसको तो और ऊपर होना चाहिए, मुझे लगता है नियर फ्यूचर में और ऊपर होगी। और उसके बाद नेक्सॉन और एक गाड़ी है ये XUV 300, इसे तो टॉप 10 में होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये दोनों ही गाड़ियाँ 5 स्टार होल्डर हैं एनकैप क्रैश टेस्ट में, और दोनों ही डोमेस्टिक कार हैं, तो इनको तो टॉप 10 में होना ही चाहिए, बनना ही चाहिए टॉप 10 में। उसके बाद देखिए होंडा अमेज अच्छी गाड़ी है लेकिन काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। उसके बाद क्विड ना बिके तो अच्छा है। और स्कॉर्पियो भी ओल्ड हो गई है, पुरानी हो गई काफ़ी,
तो कहाँ बिकेगी। और ये टर्बो एक्सेंट का कुछ खास काम नहीं कर रहा है, 3000 पे ही है। खैर 25th है। आइए इसके बाद हम लोग मॉडल वाइज थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो शुरू करेंगे फिएट से। तो पहले ही बता चुका हूँ 468 कंपास है। ये तो शुरू में काफ़ी अच्छा कर रही थी यार, स्ट्रगल करने लगी। उसके बाद फोर्ड की बात करेंगे हम लोग। यार फोर्ड, यार ये नंबर्स वाकई शर्मनाक हैं यार। फिगो 186, एस्पायर 431 है, फ्री स्टाइल 720। मतलब क्या है यार, अगर इको स्पोर्ट ना रहे तो मतलब फोर्ड गिनती से बाहर हो जाएगा भाई। क्या ये भगवान, बायर्स का दिमाग क्या सोचता मुझे समझ में नहीं आता। खैर होंडा की बात कर लेते हैं। होंडा होंडा जैज़ भी देखिए ठीक गाड़ी तो नहीं कहूँगा मैं, बट ठीक है, ऑलराउंडर है। और सिटी की तो नई जनरेशन आई है तो बिकना तय था, स्वाभाविक था। और ये सब बाकी गाड़ियाँ भी ऐसे ही हैं, सब चल। आइए अब बात करते हैं अपने नंबर 2 की। तो नंबर 2 की जो सबसे छोटी गाड़ी है सेंट्रो, तो ये भी स्ट्रगल करती हुई दिख रही है, -27% इस लाइन के साथ। और i10 नियोस ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। i20 अभी तक चल रही है, मतलब अपनी जनरेशन एंड पे आ गई लाइफ टाइम इसकी, फिर भी इतना बढ़िया सेल देती है गाड़ी, जबकि माइलेज वाइलेज देती नहीं है, फिर भी बिक रही है। खैर और भी स्ट्रगल कर रही है। क्रेटा तो भाई छा गई मानना पड़ेगा। वेन्यू भी काफ़ी रिस्पेक्टेबल फिगर हैं, और वरना भी ठीक ही है। एलेंट्रा तो कभी बिकी नहीं, ना बिकेगी। और टूसॉन का भी देखिए 139, कोई बहुत अच्छा तो नहीं। और ये इलेक्ट्रिक कोना है, ये अगले महीने काफ़ी बिकेगी, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट्स ने 100 कोना और 150 नेक्सॉन ईवी का ऑर्डर दिया है बल्क में। तो यहाँ से उम्मीद है कि अच्छे सेल्स फिगर आएंगे, आगे भी आएंगे। और अच्छा, ये होंडा की सिविक और इलेंट्रा काफ़ी, यार सिविक तो काफ़ी बिकी। खैर किया सेल्टॉस देखिए 10,655 और कार्निवाल 198, बढ़िया यार, कार्निवाल भी 198 बिक गई। और महिंद्रा पे पहले बात करना है ना। और फिर महिंद्रा में XUV 300 दिख रहा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस। 3 ही गाड़ियां हैं जो परफॉर्म कर रही हैं, बोलेरो, XUV 300 और स्कॉर्पियो। चलिए अच्छा है। इसके बाद नंबर आता है नंबर 1 का, यानी मारुति सुजुकी का। तो भैया यहाँ तो सब कुछ ही बिकता है, जो लॉन्च हो जाए सब बिक रहा है भैया। हैं ये देखो ज़रा, XL6 और अर्टिगा कितनी बेच दी यार इन लोगों ने, वो भी पेट्रोल में। भाई कमाल है यार, पेट्रोल में अर्टिगा लोग खरीद रहे हैं, मान गए भाई। आल्टो देखो 14,000, इको 9,000। ठीक है, सियाज थोड़ी सी डाउन हो गई वो, वरना और सिटी के आने की वजह से। जिप्सी भी, जिप्सी तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। बलेनो भी ठीक ही ठाक है। बेटा ब्रेजा वेन्यू से थोड़ी पीछे है, अच्छा है पीछे ही रहे। सॉरी यार, ऐसा बायस्ड ओपिनियन नहीं देना चाहिए मुझे। खैर उसके बाद MG की गाड़ियाँ देखिए, ZS EV और हेक्टर। ये तो मैं बायस्ड एजेंडा यहाँ पे चलाऊँगा भाई, ये ना बिके तो ज़्यादा अच्छा है, भाग जाए इंडिया से, है ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे निसान किक्स। यार ये गाड़ी भी बढ़िया है, फिर भी स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है लोगों की, लोग पहचान नहीं पाए, और इन लोग की मार्केटिंग भी बढ़िया नहीं है। रेनो भी क्विड और ड्राइवर की वजह से थोड़ा फिगर दिख रहा है, बट ये भी स्ट्रगल ही करते हैं अक्सर। और डस्टर देखिए नई आई है, क्या होता है। इसके बाद आते हैं स्कोडा पे। स्कोडा की तो, स्कोडा की क्या ही कहें, ये लोग जर्मन हैं, इंथुजियास्ट के लिए गाड़ियाँ बनाते हैं। खैर टाटा तो अपना है भाई, अपना हरिया देखिए 1694, बहुत बढ़िया। अल्ट्रोज 4951। टिगोर यार कम हो गई, ऐसा क्यों। इसके बाद रही टोयोटा की बात, तो इनोवा क्रिस्टा ने संभाल रखा है, और फॉर्चूनर ने संभाल रखा है। वाह क्या नंबर है, 5555, वाह मज़ा आ गया देख के। और फोक्सवैगन के नंबर्स भी डिसअपॉइंटिंग हैं। पोलो 1000 है, बट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है यार, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, अच्छी है बट ओल्ड बहुत है। टी रॉक तो क्रेटा को टक्कर देने के लिए आई है, देखते हैं कितना टक्कर दे पाती है। तो भैया इसी के साथ हमारे ये फिगर्स एंड फैक्ट्स ख़त्म होते हैं, और फैक्ट्स एंड फिगर जितने भी यहाँ पे हैं वो सारे क्रेडिट जाता है इसका ऑटो पंडित जी को। और ऐसे जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।